तो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट क्या है। जावास्क्रिप्ट का मतलब क्या है। जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, सही है। और इसके अंदर हम कोई भी फंक्शनैलिटी बना सकते हैं। जावास्क्रिप्ट क्या है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम कोई भी फंक्शनैलिटी बना सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। अपनी वेबसाइट में इंटरेक्टिविटी ऐड कर सकते हैं। इंटरेक्टिविटी का मतलब ये कि आपके पास जो भी वेबसाइट्स हैं, अगर हम अमेज़ॉन की वेबसाइट की बात करें, इसमें जो इंटरेक्टिविटी है जस्ट लाइक स्लाइडर्स, और भी वेबसाइट्स की इंटरेक्टिविटीज़ होती हैं जो हम जावास्क्रिप्ट की मदद से बना सकते हैं, जो इजी टू यूज़ लैंग्वेज है। तो आज की क्लास में हम जावास्क्रिप्ट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे और आई स्मार्टर वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट की बुक से इसके कुछ चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे, सही है। तो सबसे पहले इसमें अलर्ट्स चैप्टर है। जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, मैंने कहा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, हम लोगों ने HTML आपको आनी चाहिए, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना लेता हूँ। सबसे पहले मैंने इसको ओपन किया विजुअल स्टूडियो कोड में और index.html की फ़ाइल बनाई और एक script.js की फ़ाइल। script.js की फ़ाइल हम लोग बनाते हैं जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बनाने के लिए, और इसी के अंदर हम अपनी सारी स्क्रिप्टिंग करेंगे। सबसे पहले मैं जावा HTML का बॉयलर प्लेट लिखूँगा। मैंने बॉयलर प्लेट लिख दिया। टाइटल में चेंज कर लिख देता हूँ जावास्क्रिप्ट फर्स्ट क्लास। जावास्क्रिप्ट फर्स्ट क्लास। यहाँ पर मैं फोल्डर्स भी बना देता हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ पर एक फोल्डर बना दिया क्लास 1 और index.html, इन दोनों को इस फोल्डर के अंदर रख देता हूँ। अब मुझे अगर जावास्क्रिप्ट को HTML की फ़ाइल के साथ कनेक्ट करना है तो वो हम कैसे करेंगे, स्क्रिप्ट का टैग लगाएंगे। स्क्रिप्ट का टैग कैसे लगाएंगे और कहाँ लगाएंगे, बॉडी के अंदर लास्ट में लगाएंगे। और स्क्रिप्ट का टैग कैसे लगाएंगे, स्क्रिप्ट लिखेंगे और हमारा टैग बन जाएगा। अब हमारे पास अगर हम स्क्रिप्ट के टैग के अंदर ही कोडिंग करना स्टार्ट कर दें, यानी स्क्रिप्टिंग करना स्टार्ट कर दें, तो इसको हम क्या कहेंगे, इंटरनल जावास्क्रिप्ट, सही है। और अगर हम दूसरी फाइल बनाकर उसको अटैच करें अपनी HTML की फाइल से, तो उसको हम कहेंगे एक्सटर्नल फाइल। दूसरी फाइल हम लोगों ने अभी बनाई है जो है script.js। मैं उसको अपनी HTML की फाइल के साथ अटैच करना चाहता हूँ, यानी कि ज्वाइन करना चाहता हूँ। वो मैं कैसे करूँगा, SRC की मदद से, SRC के एट्रीब्यूट की मदद से। SRC का एट्रीब्यूट मैं दूंगा। यहाँ पर मैंने SRC एट्रीब्यूट दिया। इसके अंदर मैं यहाँ पर बताऊँगा कि हमको कौन सी फाइल को कनेक्ट करना है। मैंने यहाँ पर लिख दिया script.js। तो ये क्या करेगा, script.js जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की फाइल है, जावास्क्रिप्ट की फाइल है, उसको HTML से कनेक्ट कर देगा। तो हमारी जावास्क्रिप्ट कनेक्ट हो चुकी है, इसमें कोई मसला। अब हम क्या करेंगे, आएंगे सबसे फर्स्ट चैप्टर पर, अलर्ट्स पर। अब अलर्ट्स के अंदर हम देखते हैं, अलर्ट्स में इन लोगों ने एक डिस्क्रिप्शन दी है। एन अलर्ट इज अ बॉक्स दैट पॉप्स अप टू गिव द यूजर अ मैसेज। हियर इज कोड फॉर एन अलर्ट, डिस्प्ले द मैसेज थैंक फॉर योर इनपुट। ये कह रहे हैं एक अलर्ट बॉक्स है जो पॉपअप होता है और मैसेज देता है यूज़र को। ये एक कोड है जिसमें लिखा है थैंक्स फॉर योर इनपुट। अगर आपको कोई अलर्ट दिखाना है अपनी वेबसाइट में जो एक पॉपअप है बॉक्स की तरह, वो आप कैसे दिखा सकते हैं, एक अलर्ट की मदद से। मैंने यहाँ पर लिखा अलर्ट, और इसको लिखने का सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स का मतलब क्या होता है, लिखने का तरीका। इसको लिखने का सिंटेक्स ये है कि आप सबसे पहले लिखेंगे अलर्ट, उसके बाद एक ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट के अंदर आप उसके जो भी बॉक्स के अंदर मैसेज देना चाहते हैं वो लिखेंगे। मैं सबसे पहले इस HTML को ओपन कर लेता हूँ, गो लाइव करके भी ओपन कर सकता हूँ, या फोल्डर पर index.html पर डबल क्लिक भी कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पर गो लाइव किया, ये ओपन हो गया। अब जो भी मैं एक्शन परफॉर्म करूँगा अपने जावास्क्रिप्ट में, वो हमारे HTML में, यानी वो हमारी स्क्रीन पर दिखेगा। मैंने यहाँ पर अलर्ट के बाद क्या लिखा, एक पैरेंथेसिस लगाया, एक राउंड ब्रैकेट लगाया। अब मैं इसके अंदर क्या लिखूँगा, कोई भी मैसेज। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है,
यानी कि आप कोई भी मैसेज दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर कोटेशन के अंदर दिया हाउ आर यू, ये हमारा एक मैसेज है। अलर्ट हम लोगों ने किया, हम आते हैं अपनी वेबसाइट पर, रिफ्रेश करूँगा मैं तो हमारे पास एक बॉक्स आ रहा है, पॉपअप हो रहा है और उसके अंदर मैसेज आ रहा है। जो हमारा अलर्ट काम करता है वो उसने काम पूरा कर दिया। ये था सिंपल अलर्ट। अलर्ट एक कीवर्ड है जो एक स्पेशल मीनिंग है जावास्क्रिप्ट के लिए। इसका मतलब होता है ना, डिस्प्ले इन एन अलर्ट बॉक्स द मैसेज दैट फॉलोज। एक अलर्ट बॉक्स के अंदर ना आप अपना मैसेज दिखाएं जो आप दिखाना चाहते हैं। सही है, आप ऐसे कर सकते हैं, अलर्ट थैंक यू फॉर इनपुट। और इसको लिखने का दूसरा भी तरीका है। इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या है, विंडो डॉट अलर्ट। आप इसको ना विंडो डॉट अलर्ट के साथ भी लिख सकते हैं। अगर आप विंडो डॉट अलर्ट लिखेंगे तो ये भी एक करेक्ट तरीका है अलर्ट लिखने का। मैं यहाँ पर आऊँ तो यहाँ पर भी अभी अलर्ट आएगा, रिफ्रेश करता हूँ, अलर्ट आ रहा है। ओके, ये हमारा था पहला चैप्टर अलर्ट्स के बारे में। उसके बाद वेरिएबल फॉर स्ट्रिंग्स हम लोगों ने वेरिएबल्स देखे हुए। वेरिएबल्स ना हम देख लेते हैं। जो सबसे पहले मैंने बताया था, वेरिएबल्स 3 तरीके के होते हैं, वॉर, लेट और कॉन्स्ट। मैंने 3 वेरिएबल्स बताए थे। अलर्ट में अभी किसी को इशू? अब हमारे पास हम आ रहे हैं वेरिएबल्स पर। किस पर? अब हम जब वेरिएबल्स पर आ रहे हैं तो वेरिएबल्स के अंदर 3 तरीके मैंने बताए थे। एक वॉर एक कीवर्ड है, एक लेट एक कीवर्ड है और एक कौन सा है, कॉन्स्ट एक कीवर्ड है। तो ये हमारे पास 3 तरीके हैं वेरिएबल्स को बनाने के। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले वॉर के बारे में बात करेंगे, वॉर क्या होता है। फिर उसके बाद हम लेट के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम कॉन्स्ट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम अभी देखेंगे फर्स्ट वॉर। वॉर क्या है? वॉर एक ग्लोबल वेरिएबल है। वॉर क्या है? ग्लोबल वेरिएबल है जो आपके पूरे जावास्क्रिप्ट के कोड में अवेलेबल होगा। अवेलेबल का मतलब क्या, ग्लोबल का मतलब क्या, वो चीज़ें अभी हम देखेंगे। सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर और एक वेरिएबल बनाते हैं। वेरिएबल को बनाने का सिंटैक्स देखते हैं हम। वेरिएबल को बनाने का सिंटैक्स क्या है, यानी कि उसको लिखने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले वेरिएबल को बनाने का सिंटैक्स इन लोगों ने बताया हुआ है कि सबसे पहले आपको कीवर्ड लिखना है। क्या लिखना है? कीवर्ड। आपका वो कीवर्ड कोई भी हो सकता है। जो मैंने 3 वेरिएबल के नाम बताए, कौन कौन से बताए मैंने? सही है, तो ये 3 कीवर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल बनाने के लिए। इन लोगों ने कहा आप सबसे पहले कीवर्ड लिखें। मैंने यहाँ पर कीवर्ड लिख दिया जो है वॉर। उसके बाद हम लोगों को क्या लिखना है, स्पेस देके नेम, वेरिएबल का नाम। वेरिएबल का नाम देना है जो होना चाहिए मीनिंगफुल। वेरिएबल का नाम मैं अभी देता हूँ। मुझे अभी इसके अंदर क्या स्टोर करना है, मुझे अभी इसके अंदर एक नाम स्टोर करना है। तो मैं इसको एक वेरिएबल का नाम दे देता हूँ जो होगा नेम। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मुझे इसको असाइन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? असाइन के लिए अलग ऑपरेटर्स होते हैं। अभी हम यूज़ करें इक्वल्स टू ऑपरेटर, जो क्या करेगा, इस नेम के वेरिएबल के अंदर मार्क स्ट्रिंग को असाइन कर देगा। कैसे? इक्वल्स टू का मतलब क्या होता है? असाइन करना। ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर में आता है जो हम अभी आगे जाके पढ़ेंगे। अब सबसे पहले मैं इसके अंदर क्या असाइन करना चाहता हूँ वो मैं इसके अंदर लिखूँगा। अभी मैं एक नाम लिखना चाहता हूँ तो मैं नाम डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख दूँगा। हमें नाम किस में लिखना पड़ेगा? स्ट्रिंग में लिखना पड़ेगा। क्यों? क्यों? हम लोगों को एक नाम स्टोर करना है तो हम लोग इसमें अभी काशान लिख रहे हैं बगैर स्ट्रिंग के। तो हमें कोई एरर आएगा? आएगा। क्या एरर आएगा वो? तो शान इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि अभी ये क्या लेगा, इसको एज अ वेरिएबल लेगा। क्या लेगा? हम लोगों को इसे एज अ नाम लेना है, तो वो मैं कैसे ले लूँगा? एज अ स्ट्रिंग।
मैं अगर इसको स्ट्रिंग के अंदर ले लेता हूँ तो ये एक नाम आ जाएगा, सही है। ये स्ट्रिंग का मैंने बताया था कि स्ट्रिंग कोई भी अल्फ़ाबेट्स आ जाएंगे, सही है। अब इसके अंदर वेरिएबल के अंदर हम क्या स्टोर करवा सकते हैं, डाटा टाइप्स। क्या स्टोर करवा सकते हैं, डाटा टाइप्स। सबसे पहले अभी हम लोगों ने स्टोर करवाया स्ट्रिंग के अंदर, वो कौन सी डाटा टाइप थी, स्ट्रिंग। इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे डाटा टाइप्स होते हैं। जावास्क्रिप्ट की डाटा टाइप्स की बात करें तो हमारे पास दो तरीके के डाटा टाइप्स होते हैं। सबसे पहला जो डाटा टाइप होता है वो होता है हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट का अपना होता है, जैसे इन्होंने बताया हुआ है प्रिमिटिव और रेफरेंस टाइप, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। मैं इसको भी ओपन करता हूँ। ये हमारी है डाटा टाइप जो हम बता रहे हैं। डाटा टाइप्स कितनी तरीके की होती हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर ना, डाटा टाइप्स दो तरीके की होती है। कितनी तरीके की होती है, एक होता है प्रिमिटिव और एक होता है नॉन प्रिमिटिव, सही है। प्रिमिटिव का मतलब क्या, प्रिमिटिव का मतलब ये होता है कि जावास्क्रिप्ट का अपना खुद का ये वेरिएबल्स हैं, मतलब ये डाटा टाइप्स हैं। ये जो डाटा टाइप्स हैं प्रिमिटिव, जिसके अंदर स्ट्रिंग आ रहा है, बूलियन आ रहा है, नंबर आ रहे हैं, तो ये सब क्या है, जावास्क्रिप्ट के अपने डाटा टाइप्स हैं। ओके, नेटिव यानी कि इसने खुद बनाए। जावास्क्रिप्ट जब बना था ना तो इसमें स्ट्रिंग आया था, नंबर था, बूलियन था, नल था, अनडिफाइंड था, तो ये प्रिमिटिव थे, ये प्रिमिटिव डाटा टाइप्स थे, सही है। उसके बाद नॉन प्रिमिटिव का मतलब क्या, जो बाद में इसमें ऐड हुआ है। इसमें बाद में क्या ऐड हुआ है, ऑब्जेक्ट ऐड हुआ है, एरे ऐड हुआ है और फंक्शन ऐड हुआ है। तो ये आप लिख लिए, प्रिमिटिव एक डाटा टाइप, मतलब प्रिमिटिव क्या है, नेटिव। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि नेटिव यानी खुद का, नेटिव आप ले सकते हैं। और नॉन प्रिमिटिव का मतलब जो इन लोगों ने खुद नहीं बनाया, ये ऐड हुआ है, सही है। और उसके अंदर प्रिमिटिव के अंदर कौन कौन से आते हैं, अनडिफाइंड। और नॉन प्रिमिटिव के अंदर कौन कौन से आते हैं, सही है। तो ये हमारे पास था प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। हम एक वेरिएबल के अंदर इन सारे वेरिएबल्स, इन सारे डाटा टाइप्स को रख सकते हैं। अगर मैं इस वेरिएबल के अंदर कोई भी डाटा टाइप रखना चाहूँ तो मैं रख सकता हूँ। जैसे अभी मैंने स्ट्रिंग रखा है, स्ट्रिंग को लिखने का तरीका यानी स्ट्रिंग डाटा टाइप का मतलब क्या है, आप कोटेशन के अंदर कोई भी चीज़ें लिखते हैं तो वो एक स्ट्रिंग बन जाता है। नंबर डाटा टाइप का मतलब आप कोई भी नंबर लिखते हैं तो वो एक नंबर डाटा टाइप है। उसके बाद बूलियन, बूलियन का मतलब क्या है, ट्रू फॉल्स। अगर आप ट्रू लिखते हैं तो वो एक बूलियन है, फॉल्स लिखते हैं तो वो एक बूलियन डाटा टाइप है। उसके बाद नल का मतलब क्या होता है और अनडिफाइंड का मतलब क्या होता है। इन दोनों में ना बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर हम बात करें नल और अनडिफाइंड की, तो आज मैं एक चीज़ बता रहा हूँ नल और अनडिफाइंड के बीच का डिफरेंस, तो ये आप लोग नोट कर लिए क्योंकि ये मेन चीज़ है। सबसे पहले अनडिफाइंड क्या होता है और नल क्या होता है। नल वो होता है जिसके अंदर कोई चीज़ नहीं होती है, अनडिफाइंड वो होता है जो चीज़ ही नहीं होती है। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर ना, अभी इसके अंदर की बात ही नहीं करता हूँ, ये जो है ना अगर नहीं है, एक स्क्वायर नहीं है यानी कि एक स्क्वायर अनडिफाइंड है, यानी कि वो है ही नहीं। उसके बाद नल, एक स्क्वायर है लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं है। ये एक डिफरेंस है नल और अनडिफाइंड के बीच में, समझ आ गया। अनडिफाइंड का मतलब क्या होता है, जो चीज़ नहीं होती है। जस्ट लाइक अगर हम एक वेरिएबल बनाते हैं, इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया वॉर नम इज इक्वल्स, नहीं मैं वेरिएबल नहीं बनाता हूँ और यहाँ पर कंसोल करता हूँ नम, सही है। मैंने क्या कंसोल किया, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता आपके कोड में, तो ये क्या करेगा, उसको एज अ अनडिफाइंड लेगा, इसीलिए एरर आता है नम इज नॉट डिफाइंड। तो ये हमारे पास है। नल का मतलब क्या, अगर आपने एक वेरिएबल बनाया वॉर नम इज इक्वल, नम बनाया सिर्फ, सही है, तो ये एक वेरिएबल बन गया। ये एक लीगल तरीका है वेरिएबल को बनाने का, लेकिन इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। इसके अंदर कोई वैल्यू है नहीं है। अगर मैं अब इसको कंसोल करूँगा तो क्या आएगा, अनडिफाइंड नहीं आएगा, आएगा नल, एरर नहीं आएगा, बस नल आएगा।
नल भी एक डाटा टाइप है, अनडिफाइंड भी एक डाटा टाइप है। आप ना इक्वल्स टू लगा के अनडिफाइंड भी कर सकते हैं, इक्वल्स टू लगा के नल कर सकते हैं। ये हमारे पास है नल और अनडिफाइंड का डिफरेंस, आप लोग लिख लिए नल और अनडिफाइंड का डिफरेंस। अब सबसे पहले हम आते हैं दूसरे पर। हम लोगों ने अभी वॉर देखा, अभी हम लोगों ने वॉर के अंदर डाटा टाइप स्टोर करने का देखा कि हम क्या क्या स्टोर कर सकते हैं। हम लोगों ने देखा कि हम इसके अंदर बूलियन स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं, नंबर स्टोर कर सकते हैं और भी कुछ चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोगों ने नॉन प्रिमिटिव नहीं देखा है। नॉन प्रिमिटिव हम आगे जाकर देखेंगे, जिसमें ऑब्जेक्ट, एरे और फंक्शंस आते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास वॉर की कुछ खासियत और चीज़ें देख लेते हैं और उसका नुकसान भी देख लेते हैं। सबसे पहले वॉर एक ग्लोबल वेरिएबल है। वॉर एक क्या है? ग्लोबल वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वो हर जगह यूज किया जा सकता है। यानी कि एक ब्लॉक भी बनाओ, ब्लॉक का मतलब क्या होता है? एक आप समझ लें, ब्लॉक मैंने बनाया, ब्लॉक जो बनता है कर्ली ब्रैकेट से बनता है। तो हमारे पास जो वॉर है वो हर जगह एक्सेसिबल है, यानी कि ये जो वॉर है ना, इस ब्लॉक के अंदर भी एक्सेसिबल होगा। सही है? अगर मैंने console.log नेम किया तो हमारी कंसोल में क्या आएगा? फॉल्स आ गया, क्योंकि वॉर ग्लोबल वेरिएबल है। क्या है? ग्लोबल वेरिएबल है। उसके बाद हमारे पास है, ग्लोबल वेरिएबल के बाद हम आते हैं कि इसमें अगर हम ना, इसका एक नुकसान भी है। इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि आप अगर ना, आपने नेम नाम का वेरिएबल बनाया, सही है? क्या हुआ? आपने नेम नाम का वेरिएबल बनाया, नेम नाम के वेरिएबल के अंदर फॉल्स लिख दिया, सही है? या मैं इसके अंदर काशान लिख देता हूँ, सही है? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद दूसरे बंदे ने, या मैंने ही वॉर बनाया नेम नाम से दोबारा, और मैं यहाँ पर वहाँ पर लिख देता हूँ मूसा, सही है? मैंने क्या कर दिया? 2 बार वेरिएबल बना दिया, मुझे कोई एरर भी नहीं आया। आया कोई एरर? और अगर मैं कंसोल करता हूँ नेम को तो क्या आएगा? क्या आएगा? कितने लोग बोल रहे हैं एरर आएगा? हाथ उठाइए। एक बंदा बोले एरर आएगा, और कितने बोल रहे हैं आउटपुट आएगा? आउटपुट क्या आएगा? कौन कौन बोल रहा है मूसा और कशान आएगा? हाथ उठाइए। आप और आप, एरर आएगा, सही है? और मूसा और कशान आएगा, सही है? तो देखते हैं, मेरी प्रेडिक्शन से जो आएगा अभी मूसा आएगा, सही है? क्यों आएगा? ये क्यों हुआ? अगर मैं मूसा वाले को बंद कर दूं, कशान आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है और इसकी वजह क्या है? एक एरर है, लेकिन ये प्रोडक्शन में एरर है। अभी हमारे पास एरर आ रहा नहीं है कि इन लोगों ने बनाया ना, ये कोड का एरर है। इसलिए हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है उसमें कोई मसला नहीं है, बस अगर ये जो ना पुराना हो गया इसलिए इसमें मसला है। सबसे पहले हम लोगों ने बनाया वॉर नेम का वेरिएबल, उसके बाद हम लोगों ने दोबारा अगर वेरिएबल बनाया ना नेम का, तो जो पहला वेरिएबल है वो क्या हो जाएगा? रीडिक्लेयर। क्या हो जाएगा? रीडिक्लेयर का मतलब क्या? वो दोबारा चेंज हो जाएगा। मैंने अगर यहाँ पर काशान लिखा तो ये चेंज हो जाएगा। अगर मैं एक और बार बनाता हूँ नेम नाम से और इसके अंदर लिखता हूँ अनीक, तो ये भी चेंज हो जाएगा, सही है? तो ये हमारे पास चेंज कर देता है वेरिएबल को, रीडिक्लेयर कर देता है। यही इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वॉर के साथ, क्योंकि ये पुराना हो चुका है। अब इसके अंदर ये नहीं है कि ये ना चेक करेगी कि आपके कोड के अंदर इसी नाम का वेरिएबल और बना हुआ है, आपने बनाया, वो क्या करेगा? उसको रीडिक्लेयर कर देगा। ये तो मसला है ना। अगर आपने 100 नाम बनाने, अगर आपने बना दिए नेम के नाम से गलती से, तो आपके पास तो चेंज ही हो जाएगा। और अगर आप यूज़ करते हैं लेट, क्या यूज़ करते हैं? लेट, तो क्या आ रहा है? कहाँ एरर आ रहा है?
कोड में एरर आ रहा है या आउटपुट में एरर आ रहा है? कोड में एरर आ रहा है। ये बता रहा है कि आप ना यहाँ पर अगर मैं होवर करूँ क्या आ रहा है, या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल। आप इस नेम नाम के वेरिएबल को ना दोबारा नहीं लिख सकते। क्या नहीं कर सकते आप? नेम नाम के वेरिएबल को, इसको आप दोबारा नहीं लिख सकते। ये है लेट का कॉन्सेप्ट जो आया है ES6 में। कब आया? ES6 आया था 2023 में। ES6 का मतलब क्या है? अगर मैं JS6 कह दूं, जावास्क्रिप्ट 6, ये वर्जन ही है, जावास्क्रिप्ट का ही वर्जन है, लेकिन हम कहते हैं ES। जावास्क्रिप्ट का दूसरा नाम क्या है? ES है ECMAScript। क्या है? और JS का मतलब जावास्क्रिप्ट। दोनों सेम है, बस हमारे पास जो ECMAScript है, ES नाम जो है पुराने से, पुराना नाम है ये, और इसी के साथ वर्जन्स लगते हुए हैं ES6, ES7, ES8, ES9, ES10, ES13। अभी जो चल रहा है हमारे पास ES14 चल रहा है, जिसके माइनर चेंजेस आई हैं, लेकिन जो सबसे मेजर चेंज आया था वो आया था ES6 में। उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई थी जो हम आगे जाकर देखेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने देखा लेट। लेट क्या है? लेट आपको बताता है कि आप ना रीडिक्लेयर नहीं कर सकते वेरिएबल को। और लेट है ब्लॉक स्कोप वेरिएबल। क्या है? ब्लॉक स्कोप वेरिएबल, यानी कि ये एक स्कोप तक चल सकता है। अगर आप एक ब्लॉक बना रहे हैं ना, मैंने एक ब्लॉक बनाया, सही है, मैंने एक ब्लॉक बनाया, मैंने बताया कि ब्लॉक ऐसे बनाते हैं, सही है, कोई मसला? मैंने बताया कि ब्लॉक ऐसे बनाते हैं। अनीक अभी लैपटॉप बंद कर दो, सही है, या लिखो और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो। सबसे पहले मैंने इसके लेट एक ब्लॉक स्कोप वेरिएबल है, सही है। तो सबसे पहले मैंने इस ब्लॉक के अंदर मैंने ब्लॉक बनाया। ब्लॉक कैसे बनाया? कर्ली ब्रैकेट से, सही है। ब्लॉक कैसे बनाया? कर्ली ब्रैकेट से। अब इसके अंदर अगर मैं लेट का एक वेरिएबल बनाऊँ, लेट a इज इक्वल टू 0। लेट क्या है? लेट a 0 है, सही ना। लेट क्या है? लेट की डेफिनेशन पूछ। ब्लॉक स्कोप वेरिएबल है, सही। ब्लॉक स्कोप वेरिएबल है कि नहीं? तो ये ब्लॉक स्कोप वेरिएबल है, तो ये क्या होगा? इस ही ब्लॉक के अंदर यूज हो पाएगा, इसी ब्लॉक के स्कोप के अंदर यूज हो पाएगा। यानी कि आप इस ब्लॉक में कहीं भी चाहें इसको यूज कर सकते हैं। बट अगर आपको इसके बाहर यूज करना है तो आप इसको यूज नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पर करूँ a कंसोल, आप लोगों को नींद आ रहा है इसको बंद करने के बाद? इसको तो आप लोग तो सो रहे हैं जब मैं बंद कर दे रहा हूँ, तो ऑन कर दो ना। तो सब तो सो रहा है। अब सबसे पहले मैंने बताया कि अगर ब्लॉक स्कोप क्या है? लेट है। अगर मैं इस ब्लॉक के अंदर इसको एक्सेस करने की कोशिश करूँगा, हो जाएगा एक्सेस? हो जाएगा, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसको ब्लॉक के बाहर यूज़ करने की कोशिश करूँगा तो क्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि एक ब्लॉक स्कोप वेरिएबल है। ये चीज़ क्लियर करनी थी। लेट, बस इतना सा है, सही है। लेट हो गया, वॉर भी हो गया। वॉर क्या है? ग्लोबल स्कोप वेरिएबल है। लेट क्या है? ग्लोबल और ब्लॉक स्कोप वेरिएबल के बीच में डिफरेंस आप बता सकते हैं? कौन बताएगा? हाथ उठाए, बताओ। चल जाएगा। ये तो सही डेफिनेशन नहीं हुई। अगर हम लोग बनाना चाहें ग्लोबल अगर हम वेरिएबल बनाते हैं यानी वॉर बनाते हैं, तो आपके कोड में जहाँ भी आप कोड लिख रहे हैं हर जगह वो एक्सेसिबल होगा। ये ब्लॉक स्कोप क्या? अगर आप ब्लॉक के अंदर एक काम कर रहे हैं, ब्लॉक अलग अलग तरीके के होते हैं। अगर आप फंक्शन बना रहे हैं, फंक्शन भी एक ब्लॉक है। इफ़ बना रहे हैं, इफ़ भी एक ब्लॉक है। अगर आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी सामान लिख रहे हैं वो एक ब्लॉक है। तो लेट क्या है? वो सिर्फ उस ब्लॉक के अंदर ही एक्सेसिबल है। वॉर क्या है? पूरे कोड में एक्सेसिबल है, सही है। ये था सिंपल सा डिफरेंस। आप लोगों को इसमें कोई मसला तो नहीं है ना? तो
ने अभी कौन कौन से वेरिएबल्स देख लिए? वॉर और लेट देख लिए। अभी कॉन्स्ट अभी हम देखते हैं। हम लोगों ने वॉर देखा। वॉर क्या है? एक ग्लोबल स्कोप वेरिएबल है। ग्लोबल स्कोप वेरिएबल, सही। वॉर एक ग्लोबल स्कोप वेरिएबल है, हम लोगों को पता है। और लेट एक ब्लॉक्ड स्कोप वेरिएबल है। लेट क्या है? ब्लॉक्ड स्कोप वेरिएबल है, यानी कि वो एक ब्लॉक के अंदर ही चल सकता है, एक्सेसिबल है। ब्लॉक्ड स्कोप वेरिएबल, ब्लॉक स्कोप वेरिएबल एंड ग्लोबल स्कोप वेरिएबल। ओके, इसका मतलब आप ब्लॉक के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, और ग्लोबल का मतलब आप कहीं भी कोड में पूरे यूज कर सकते हैं। सही है। ये दो था डिफरेंस वॉर और लेट में। लेट क्या है? ब्लॉक स्कोप वेरिएबल, आप ब्लॉक के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं लेट को। और वॉर क्या है? ग्लोबल स्कोप वेरिएबल, आप कहीं भी कोड में यूज़ कर सकते हैं, यानी एक्सेस कर सकते हैं पूरे कोड में। अब आते हैं कॉन्स्ट पर। किस पर? कॉन्स्ट। अब कॉन्स्ट क्या होता है? कॉन्स्ट सबसे पहले एक ब्लॉक स्कोप वेरिएबल है। क्या है? ब्लॉक स्कोप। ब्लॉक स्कोप हम लोगों को पता है क्या होता है। अब ये जो है ना, ये कॉन्स्ट का मतलब ये कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या हुआ? कांस्टेंट किसी को पता है कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट कुछ कोई बता सकता है? कांस्टेंट, कांस्टेंट, कांस्टेंट जो चेंज नहीं हो सकती। कांस्टेंट जो चेंज नहीं हो सकती। सबसे पहले कॉन्स्ट a इज इक्वल टू 0। क्या करा मैंने? रीडिक्लेयर करना। मैं अभी बताता हूँ रीडिक्लेयर कैसे करते हैं। अब a जो है 0 है अभी, सही है। अगर मैं a को 1 करना चाहता हूँ तो मैं उसको ऐसे करूँगा, a इज इक्वल टू 1, यानी कि मैं उसको रीडिक्लेयर कर रहा हूँ, यानी कि मैं उसको चेंज कर रहा हूँ। अगर मैं इसको डायरेक्ट वॉर या लेट में करूँ, ये इजी है, आप चेंज कर सकते हैं आराम से। मैं चेंज करके भी दिखाता हूँ। मैंने लेट a इज इक्वल टू 0 किया और क्या करूँगा? a इज इक्वल टू 1। a 0 था ना, a 1 कर दो। लॉक करूँगा a को, तो क्या आएगा? 1 आएगा। बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि ये रीडिक्लेयर हो गया, सॉरी रीअसाइन हो गया। सही बना गया। सही, ये हमारे पास था रीअसाइन या रीडिक्लेयर। हम उसको वॉर के साथ भी कर सकते हैं, यही वॉर के साथ भी करा, आ गया 1। लेकिन अगर मैं इसको कर दूं कॉन्स्ट, क्या कर दूं? कॉन्स्ट एक कॉन्स्टेंट है, वो बोलेगा कि आपने मुझे a कर दिया 0, अब आप मुझे चेंज कर रहे हो। क्या? असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल इज अ टाइप एरर। ये कह रहा है आपने ना गलती कर दी है, मतलब गलती से लिख दिया है, चेंज कर दिया है, आप उसको हटा दें क्योंकि ये आपकी गलती है, टाइप एरर आपने कर दिया। यानी कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते। कांस्टेंट को आप लेट को चेंज कर सकते हैं, वॉर को चेंज कर सकते हैं, कांस्टेंट को नहीं कर सकते। ये था सिंपल सा डिफरेंस। बेसिक 3 वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट पता चल गया। इन 3 वेरिएबल्स को कैसे यूज़ करते हैं अब आप लोग यूज़ कर लेंगे। अब हम लोग कुछ देखते हैं कि वेरिएबल को लिखने का तरीका। हम लोगों ने देखा था कि वेरिएबल के नाम को लिखने का ना तरीका होता है, लीगल और इलीगल तरीका होता है। हम लोगों ने भी लेट देखा, उसके बाद वॉर देखा, उसके बाद कॉन्स देखा, सही है। तो ये हम लोगों ने 3 देखा। ए मैंने करता हूँ यहाँ पर आई और यहाँ पर करता हूँ के। मैंने किया a इज इक्वल्स टू 3, 9 एन इज इक्वल्स टू 2। 3 वेरिएबल्स हम लोगों ने देखे। आप लोगों को इसकी सारी चीज़ें याद हो गई। डाटा टाइप्स पता चल गए। डाटा टाइप्स हम यहाँ पर स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं, यहाँ पर नंबर भी लिख सकते हैं और बूलियन भी लिख सकते हैं, यानी ट्रू या फॉल्स भी लिख सकते हैं। कोई मसला नहीं है आप लोगों को अभी वेरिएबल्स में, डाटा टाइप्स में।
यही बात है। जावास्क्रिप्ट में हम लोगों ने सबसे पहले चैप्टर में अलर्ट्स पढ़ा, उसके बाद वेरिएबल्स पर आए। अब हम लोगों को ना इसमें कुछ चीज़ें देखनी है। सबसे पहले अगर हम आए वेरिएबल पर, वेरिएबल को लिखने का ना नाम देखना है कि वेरिएबल में ना लीगल और इलीगल तरीके होते हैं। सही है, इलीगल और लीगल तरीके होते हैं वेरिएबल को नाम के लिखने के। सही, वेरिएबल के नाम को लिखने के लीगल और इलीगल तरीके होते हैं, जिसमें से सबसे पहला है कि आप वेरिएबल के नाम में ना स्पेस नहीं दे सकते। क्या नहीं दे सकते? यानी कि आपने काशान स्पेस अदनान नहीं दे सकते। ये वेरिएबल का नाम क्या है? गलत है। क्या है? आप अगर ऐसा लिखना चाहते हैं तो आप कुछ केसेस का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास आता है केस नेम लाइक कैमल केस, स्नेक केस, हमारे पास पैस्कल केस, ये हमारे पास है पैस्कल केस, स्नेक केस, कबाब केस, इसी तरीके के हमारे पास केस होते हैं। हाँ, लिखने का तरीका बता रहे हैं। अगर हम बताएं तो इसमें ये बहुत सारे हैं जिसको हम यूज़ करके वेरिएबल का नाम लिखते हैं। सही है, ये कबाब केस है। बता, अभी सबसे पहले हमारे पास कैमल केस का हम लोगों को पता है कि बीच का वर्ड कैपिटल होगा, यानी कि ए बड़ा होगा, तो ये कैमल केस हो गया। सही है। उसके बाद स्नेक केस में क्या होगा? स्नेक केस में होगा कि आप यहाँ पर अंडरस्कोर लगाएंगे तो ये स्नेक केस बन जाएगा। सही। अगर मैं कहूँ कि आपको वेरिएबल स्नेक केस में लिखना है तो आप अंडरस्कोर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अगर मैं कहूँ कैमल केस लिखना है, कैमल केस में क्या करेंगे? बीच का वर्ड कैपिटल कर देंगे। उसके बाद कबाब केस नहीं, इसमें देखो बीच दो सेम होगा और अलग अलग चीज़ें होंगी। इसमें बस ये होगा कि आपको अंडरस्कोर की जगह डैश लिखना है। स्ट्रिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये वेरिएबल के नाम में यूज़ नहीं होगा। वेरिएबल के नाम में ये यूज़ नहीं होगा। ये केस है, आप काशान हाइफन अदनान लिख सकते हैं। ये केस है, इसको हम कहेंगे कबाब केस। उसके बाद अगर हम इसको हाइफन के साथ लिखते हैं, हाइफन के साथ आ जाएगा स्नेक केस। उसके बाद अगर हम स्नेक केस सही है, उसके बाद अगर मैं पहला वर्ड भी कैपिटल कर दूं और बीच का वर्ड भी कैपिटल कर दूं तो ये पैस्कल केस है, पैस्कल। और अगर मैं के ये सारी चीज़ें स्मॉल है और बीच का वर्ड कैपिटल है, वो कैमल केस है। सही है। ये तीन केस आप लोगों को याद रखने हैं, स्नेक, कैमल, पैस्कल केस। पैस्कल बताया कि पैस्कल में ना पहला वर्ड भी कैपिटल होता है, बीच का वर्ड भी कैपिटल होता है। सही, पैस्कल केस में। सही है। तो मतलब केसेस बता, एरर आ रहा है। मैंने बताया कि मैंने भी बताया कि हमारे पास ना केसेस बहुत सारे हैं, लेकिन जो लीगल है ना, लीगल तीन है वेरिएबल के नाम में। सबसे पहला है कैमल केस, पैस्कल केस और स्नेक केस। ये तीन लीगल है और कबाब केस हम लोग नहीं लिख सकते वेरिएबल के नाम में, इलीगल है। सही है। तो ये हमारा था वेरिएबल का नाम। इसमें हमने बताया था कि आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते, सिवाय कुछ थे जिसमें से आता है अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, ये भी स्पेशल कैरेक्टर है। डॉलर साइन यूज़ कर सकते हैं, ये एक स्पेशल कैरेक्टर है। बस ये दो यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा कोई भी यूज़ करेंगे। एट द रेट यूज़ नहीं कर सकते, एट द रेट लगाया एरर आ गया। जीमेल का सारे स्ट्रिंग भी लगाते हैं हम ज़्यादातर, ये वेरिएबल के नाम में हम नहीं लगाते। सही है। तो ये हमारे पास था वेरिएबल का नाम, लीगल और इलीगल तरीका। अब हम लोग देखते हैं कुछ ऑपरेटर्स। सही ना। सबसे पहले अगर हम ना अभी एक डिफरेंस देख लेते हैं, डिक्लेयर और असाइन। सही है, ये डिफरेंस हम लोगों को देखना है। अगर मैं ना डिक्लेयर, कोई बोलता है कि आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करो, आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करो, तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि आप एक वेरिएबल बनाओ जो वो आपको बताएगा नाम, नेम। तो मैंने क्या किया, नेम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। क्या किया मैंने? नेम नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। सही, ये था डिक्लेयर। अब हमारे पास आता है कि आप नेम नाम के वेरिएबल को ना, नहीं, आप ना वेरिएबल को असाइन कर दो डाटा।
अगर आपसे कोई कहता है कि एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, सही है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले वेरिएबल का नाम और वेरिएबल का कीवर्ड, वेरिएबल का नाम और उसके आगे हमारा वेरिएबल क्रिएट हो गया, ये डिक्लेयर हो गया हमारा, सही है, ये था डिक्लेरेशन। अब अगर मैं ना चाहता हूँ कि मैं नेम को ना असाइन करूँ, असाइन अलग चीज़ है, असाइन का मतलब कि बना बनाया वेरिएबल है, मैं उसकी ना कुछ वैल्यू रखना चाहता हूँ। हम लोगों ने वेरिएबल की एग्जांपल ली थी कंटेनर के लिए। एक कंटेनर होता है एक वेरिएबल जिसके अंदर हम अपना डाटा स्टोर करते हैं, जस्ट लाइक एक कंटेनर होता है जिसके अंदर अपना चावल आटा सेव करके रखते हैं। वही आप एग्जाम्पल ले लें लेट वॉर कॉन्स्ट में। अगर आप लेट में लेते हैं तो आप एग्जाम्पल ले लीजिएगा, लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ कि आपने क्या किया, कंटेनर बनाया, कंटेनर एक वेरिएबल है, सही है। अभी मैं क्या बोल रहा था, डिक्लेयर, डिक्लेयर मैंने कर दिया लेट नेम, सही है, ये डिक्लेयर हो गया वेरिएबल। अब मैंने कहा असाइन करना है वेरिएबल को, तो मैं ना नेम के अंदर कुछ लिखना चाह रहा हूँ, यानी कि नेम के अंदर कोई वैल्यू देना चाह रहा हूँ, नेम के अंदर कोई डाटा रखना चाह रहा हूँ। हम लोगों ने डब्बा तो बना लिया, यानी एक कंटेनर तो ले लिया, कंटेनर ले लिया हम लोगों ने, बस उसके अंदर डाटा असाइन करना है, उसके अंदर डाटा डालना है या लिखना है। तो वो मैं कैसे करूँगा, वो मैं ऐसे ही करूँगा। उसके लिए कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर्स आते हैं, क्या आते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, जिसमें प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, प्लस इक्वल्स टू आ गया, माइनस इक्वल्स टू आ गया, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू आ गया, डिवाइड इक्वल्स टू आ जाता है, और भी हमारे पास होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, सही है। लेकिन हम यूज़ करते हैं इक्वल्स टू असाइन करने के लिए वेरिएबल में। मैंने किया नेम इज इक्वल्स टू, अब मैं इसके अंदर कोई भी असाइन कर सकता हूँ। जैसे आपके पास एक कंटेनर होता है, रियल लाइफ की एग्जांपल दे रहा हूँ, आप उसमें आटा, चीनी, तेल, दूध सेव करते हैं, वो आप समझ लें डाटा टाइप है। राइस एक डाटा टाइप है, वीट एक डाटा टाइप है, फ्लोर एक डाटा टाइप है। मैं कंप्यूटर लैंग्वेज में या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में हमारे पास जो डाटा टाइप्स हैं वो स्ट्रिंग, नंबर्स और बूलियन। स्ट्रिंग हम लोगों ने अभी लिख दिया काशान, सही है। तो ये हमारा स्टोर मतलब नेम के अंदर असाइन हो गया डाटा, असाइन कर दिया हम लोगों ने, ये था असाइन, ये था डिक्लेयर। असाइन वेरिएबल के अंदर असाइन करना, डिक्लेयर वेरिएबल को बनाना।